ओम शांति। आज 29 तारीख 11 मास की वाणी है। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज कोर्स है 23-1-87। सफलता के सितारे की विशेषता। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए वायुमंडल को देख रहे हैं। वह आकाश के सितारे हैं और यह है धरती के सितारे। वह प्रकृति की सत्ता है, यह परमात्मा सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। यह रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं ना। ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात है द्वापर कलयुग। तो बाबा कहते कलयुग अंत में ही ये ब्रह्मा के सितारे प्रकट होते हैं, माना रात में प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है, लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। कलयुग रूपी रात्रि का अंत करके सतयुग रूप की सुबह बनाते हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्मा तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं, है ना। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीद रखने वाले उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वह स्थान बदलते और यहाँ स्थिति बदलते, है ना। आकाश में जो तारामंडल है उसमें जो ताराएं हैं वो स्थान बदलते हैं, और बाबा कहते यहाँ जो सितारे हैं परमात्मा सितारे वो स्थिति बदलते हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये पूछने वाले जो पुच्छल तारे हैं, बाबा कहते वो वायुमंडल को भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी हो, जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं के प्रति भारी हो जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य के प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा या क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी हो जाता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बाबा कहते ये क्यों लग जाती है तो वातावरण भारी हो जाता है। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे भी गिरते हैं तो क्या बन जाते हैं, पत्थर। परमात्मा सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं। बाबा कहते पहले निश्चय था, भगवान के साथ भी संबंध अच्छा था, संगठन में भी अच्छे रह रहे थे, लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि स्थिति नीचे होने के कारण फिर नीचे गिर जाते हैं तो पत्थर बन जाते। परमात्मा सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की स्थिति, ऊंची स्थिति नीचे आ जाती है तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बन जाते? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलता नहीं। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते हो तो उस समय कितना भी
कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते, है ना। बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है, इसलिए कितना भी समझाओ, अच्छी अच्छी बातें भी बताओ, लेकिन फिर भी सुधरते नहीं। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्मा तारामंडल के सितारों बीच मैं कौन सा सितारा हूँ। बाबा कहते हैं मैं कौन सा सितारा हूँ, उम्मीदवार सितारा हूँ, सफलता का सितारा हूँ या पुच्छल तारे हैं। ये अपने आप को पूछना है कि इस रूहानी वायुमंडल में मेरा स्थान कहाँ है। अच्छा फिर वरदान है, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इसमें वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरी को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।